गरीबी को कागज पर उतार कर अमीर बन जाते हैं लोग। ये कैसा देश है जहां दर्द नहीं, दर्द की तस्वीर खरीद लेते हैं लोग। नमस्कार मित्रों, मैं उमेश कुमार राय और आप देख रहे हैं झारखंड जनसंचार। कोरोना महामारी के चलते लगाया गया लॉकडाउन देश के प्रवासी मजदूरों के लिए मुसीबत बन के टूट पड़ा। जब उन्हें यह पता चला कि जिन फैक्ट्रियों और काम धंधे में उनकी रोजी रोटी चलती है वो न जाने कितनों दिनों के लिए बंद हो गई। कई अपने घर में लौटने को छटपटाने लगे। जिन ठिकानों में वे रहते थे उनका किराया भरना नामुमकिन लगने लगा। हाथ में ना के बराबर पैसा था, खाने पीने की दिक्कत हो गई। परिवार के नाम पे बीवी बच्चों का पूरा परिवार था, तो फैसला किए पैदल निकल चलते हैं, चलते चलते पहुंच ही जाएंगे। सड़क के रास्ते या रेल पटरियों पर पैदल चलकर अपने अपने घर पहुंचने की ललक लिए वे निकल पड़े। मजदूर था वह, मजबूर हो गया, रोजगार उससे दूर हो गया। मित्रों, आज इसी विषय पे चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए एक बार फिर आप सबों से रूबरू हो रही है हमारे झारखंड जनसंचार की साहित्यिक संपादक डॉक्टर कल्याणी कबीर जी। तो आइए उनसे सुनते हैं। धन्यवाद। झारखंड जनसंचार के मंच की ओर से आप सबों को कल्याणी कबीर का अभिवादन। होने दो चिरागा महलों में, क्या हमको अगर दिवाली है। होने दो चिरागा महलों में, क्या हमको अगर दिवाली है। मजदूर हैं हम, मजदूर हैं हम, मजदूर की दुनिया काली है। पिछले 1.5 महीने में कोरोना वायरस के तहत जो आतंक मानवीयता के ऊपर मंडराया हुआ नजर आ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा जिसने भोगा है, जिसने दुख सहा है, वो है मजदूर वर्ग। रोजी रोटी की तलाश में अपनी गांव, अपनी जमीन, अपना खेत छोड़कर दूर दराज गए मजदूरों की जो हालत हुई आज, वो किसी से छिपी हुई नहीं है। जहां वो गए काम की तलाश में, रोजगार की तलाश में, और कोरोना काल में जो आर्थिक व्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ा, उससे उनके रहने के ठिकाने छीन लिए। साथ ही खाने की सुविधा भी नहीं रही और एक आतंक जो मन में था, उस आतंक के कारण वो सभी घर लौटने का निर्णय कर बैठे। किसी ने उनकी सहायता उस वक्त नहीं की और लौटने के क्रम में कुछ तो घर पहुंचे, पर कुछ रास्ते में भूख से, थकान से या दुर्घटना से खत्म हो गए। ये वो मजदूर हैं जिनके बिना हम अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। खेत हो, कंपनी हो या कोई भी कार्यालय हो, सड़कें हों, गाड़ियां हों, किसी भी व्यवसाय की यदि हम बात करें तो इन मजदूर वर्गों के बिना हम उसकी कल्पना नहीं कर सकते। पर आज यही मजदूर वर्ग दरबदर हो गए। कहीं से इन्हें सहारा नहीं मिला, पर ये श्रम देवता हैं। इनकी हिम्मत, इनकी ऊर्जा और अपरंपार होती है और शायद इसलिए इन्होंने किसी के भरोसे रहना स्वीकार नहीं किया। और जब लगा इन्हें कि ये दूर दराज महानगरों में असहाय हो जाएंगे, रहने को नहीं मिलेगा, खाने को नहीं मिलेगा, रोजगार छिन गया है, कोई काम नहीं है हाथ में, तो इन्होंने परिवार सहित पैदल लौटने का निर्णय लिया। शहरों में दरबदर होने से तो बेहतर था कि वो अपने घर पहुंच जाते। हमें उम्मीद थी और होनी भी चाहिए एक नागरिक के नाते कि सरकार, प्रशासन इन मजदूरों की सहायता करती, इन्हें जागरूक करती, और एक जो मन पर आतंक फैला हुआ था कोरोना का, और इन्हें ऐसा महसूस होने लगा था कि इनके साथ कुछ भी भयावह घट सकता है, उस डर को भी कहीं न कहीं खत्म करने की कोशिश हम सबों की ओर से की जानी चाहिए थी, जो कि नहीं हुआ। नतीजतन ये गलत निर्णय ले बैठे और हमने देखा टीवी चैनलों में, समाचारों में कि गर्भवती स्त्रियां, बुजुर्ग, बच्चे मीलों पैदल चले।
पाँव में छाले पड़ गए, खाने को कुछ भी नहीं, रास्ते का ठिकाना नहीं, मंजिल कब आएगी पता नहीं, पर ये चलते रहे। ये विडंबना रही हम सबों के लिए। हाल में ही जो मजदूर वर्ग कटकर रेलगाड़ी के नीचे आकर मर गए, वो भी एक तमाचा ही है इंसानियत के गाल पर। रास्ते में उन्हें बहुत सारे पुलिस मिले होंगे जो उनको रोकने की कोशिश कर रहे होंगे। काश उन्हें जागरूक भी कर पाते, उन्हें वहीं पर रोककर उनकी भोजन की व्यवस्था कर पाते, ठहरने की सुविधा दे सकते, तो शायद इस तरह की दुर्घटना नहीं होती। अभी भी ये समय जारी है, हम अभी भी जूझ रहे हैं, लड़ रहे हैं कोरोना वायरस से, और अभी भी बहुत सारे मजदूर जहाँ तहाँ फंसे हुए हैं। खासकर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश के मजदूर जो दूर दराज महानगरों में, शहरों में जाते हैं काम की तलाश में। उम्मीद है कि सरकार उनकी सुध लेगी। ये बड़ा अच्छा सुकून वाला रवैया रहा सरकार की ओर से कि उन्होंने रेलगाड़ियां चलाई सिर्फ मजदूरों के लिए, और उनके भोजन की व्यवस्था की गई और निःशुल्क उनके आने की भी सुविधा उन्हें प्रदान की गई। पर उसके बावजूद भी जरूर कुछ छूट कर रह गए, कुछ अछूते रह गए, कुछ दुर्घटना का शिकार हो गए। जरूरी है कि हम उस स्याह पक्ष के बारे में भी सोचें। शहरों में दरबदर मजदूर सा कोई नहीं, शहरों में दरबदर मजदूर सा कोई नहीं, जिसने सबके घर बनाया उसका घर कोई नहीं। धन्यवाद।